सो हेलो नमस्ते टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे होंगे अच्छे से। तो आज मेरा आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था और मेरी पहली शिफ्ट थी 8 बजे की। और एग्ज़ाम तो हो चुका है और एग्ज़ाम ठीक था, अच्छा था। एग्ज़ाम का लेवल हम इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। एग्ज़ाम कोई बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, तो इजी टू मॉडरेट उसका लेवल बोल सकते हैं। तो रीजनिंग, तो सबसे पहले रीजनिंग ही खुल रहा है और इन रीजनिंग आई अटेम्प्टेड 40 आउट ऑफ 40। एंड रीजनिंग में सबसे पहले सिलॉक्स खुले जो जिसके 4 से 5 क्वेश्चन थे, मैंने वो किया। फिर चाइनीज़ कोडिंग थी, मैंने वो भी की। और फिर एक ऑर्डर रैंकिंग वाला क्वेश्चन था, मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू किया क्योंकि उसमें थोड़ा था, कैलकुलेटिव था। वो पहला क्वेश्चन ही उसका मतलब कि 2 की एज देखकर फिर तीसरे की ऐसे करके था कुछ, तो वो मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया थोड़ी देर के लिए। देन उसके बाद पज़ल थी, मैंने पज़ल सॉल्व करी है। एक थी मंथ बेस्ड वाली पज़ल जिसमें 2 डेट्स देकर वो करके वो 6 लोग थे वो बिठाए थे, वो वाली थी। स्क्वायर बेस्ड पज़ल थी। आई थिंक एक पज़ल और थी, अभी मुझे याद नहीं आ रही कौन सी पज़ल थी। एक वो पज़ल थी। हाँ, ब्लड रिलेशन भी आया हुआ था। और हाँ, ब्लड रिलेशन था। और बाकी मिसलिनियस टॉपिक थे, जैसे ऑड वन आउट था। वो था, वर्ड था उसमें जो उसके वॉवल्स थे उनका सक्सीडिंग एंड जो कॉन्सोनेंट उनके प्रीसीडिंग करके समथिंग ऐसे करके वो भी था। तो हाँ, एक हाँ ऑड वन आउट था, एक ये वाला क्वेश्चन था और एक पेयरिंग वाला क्वेश्चन भी था। फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाली डायरेक्शन करके उसका वो पेयरिंग वाला क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे करके 40 क्वेश्चन थे और मैंने 40 क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले तो मैं सोच कर गई थी कि मुझे कैसे करना है। मैंने सबसे पहले वो क्वेश्चन किए जो मुझे लग रहा था कि हाँ मुझसे जल्दी जल्दी हो जाएंगे, तो मैंने वही क्वेश्चन किए थे। तो लास्ट के लिए मैंने सब मिसलिनियस टॉपिक जो मुझे थोड़े थोड़े वीक हूँ मैं जिनमें, और जो थोड़े मेरे को टाइम कंज्यूमिंग लगते हैं, तो मैंने वो बाद में रखे। और जिसका भी फर्स्ट शिफ्ट में होगा और जो भी ये वीडियो देख रहा होगा ना, तो मुझे ज़रूर बताना कि जो वो ब्लड रिलेशन था वो क्या था, वो कितना टफ था। ब्लड जिसने स्टार्टिंग में ब्लड रिलेशन उठा लिया ना, उसका पेपर मतलब नहीं, उसके अटैम्प्ट 35 से ऊपर अटैम्प्ट नहीं किए होंगे, क्योंकि जो ब्लड रिलेशन था वो बहुत ही ऐसे गंदा वाला ब्लड रिलेशन था। मतलब मुझे ना, मैंने ना पूरा पेपर ना 3 मिनट पहले ही कर लिया था। मैंने 3 मिनट दिए हैं एक 2 नंबर के क्वेश्चन को, नहीं सॉरी 3 नंबर के क्वेश्चन को मैंने 3 मिनट दिए हैं, सोच सकते हो। तो मतलब और उसमें ना जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो चलो मैंने बना लिया, मुझे लगता है वो गलत है। अगर मेरा वो गलत हुआ तो मेरी एक्यूरेसी तो फिर तो पेपर हाथ से गया। बट जो उसका थर्ड क्वेश्चन था ना, उसका थर्ड क्वेश्चन था, उन्होंने उसमें पूछा था कि जो ए है ना, नहीं अगर ए है, ए की वाइफ जेड होगी, इफ जेड इज़ द वाइफ ऑफ ए, तो व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एफ। और जो एफ था ना वो सी का पापा था, सी के पापा जी थे एफ। और सी जो थी वो जी की वाइफ थी, और जो जी थी ना, जो जी था, जी जो है वो ए का ब्रदर था। तो उनका रिलेशन आई डोंट नो क्या बनता है, तो कुछ इस तरीके का रिलेशन था। तो मैंने उसमें फादर इन लॉ लगाया है जो मेरा गलत है, क्योंकि उसमें और कोई ऑप्शन सिस्टर ब्रदर करके ऑप्शन थे, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, तो उनमें से तो कोई ऑप्शन सूट कर नहीं रहा था, तो मुझे ये लगा तो मैंने लगा दिया, तो हो गया। ये था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, बाकी ठीक था। फिर इन कॉन्ट में 15 तो सिंप्लीफिकेशन थे डायरेक्ट, 5 क्वेश्चन तो रॉन्ग नंबर सीरीज के थे, 2 DI थी, बाकी अर्थमेटिक था। DI तो बहुत ईजी थी, बहुत ज़्यादा ईजी थी। DI तो मैंने दोनों कर ली और 15 सिंप्लीफिकेशन भी कर लिए। अच्छा, जो वो था, सॉरी रॉन्ग नंबर सीरीज थी ना, वो टफ थी मुझे लगी, टाइम ले रही थी बट बन रही थी, टाइम ले रही थी। मैंने उसको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन किए हैं और फिर बाकी मैंने अर्थमेटिक किया। अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन थे जो वो थे ट्रिकी, उनमें मैं थोड़ा फंस गई, उस वजह से मेरे 32 अटैम्प्ट हुए। 35 to 37 क्वेश्चन हो सकते थे। जिसने अच्छे से टैकल करा होगा ना एग्ज़ाम को, जिसने अच्छे से देखा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन बाद में कर लूँगी, ये वाला पहले कर लेती हूँ, तो वो कर गया होगा 35 to 37। मेरे 32 ही हो पाए हैं, तो इन टोटल आई अटैम्प्ट की 72 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस। तो बस यही, अब प्री तो ख़त्म हो गए, अब मेंस है, आरआरबी के ही मेंस हैं। तो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या करना है मेंस में अब, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा सुनने के लिए तो
नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि मैं किस तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ, कहाँ से प्रिपेयर कर रही हूँ, कंप्यूटर कैसे करूँगी और इस बार जीए कैसे करूँगी, जो ऑफ कोर्स आरआरबीज़ में तो अनप्रिडिक्टेबल, बाकियों में तो होती है, इसमें तो बहुत पीछे का पूछते हैं। तो देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। और आई थिंक 27-28 ऑफ दिसंबर को मेंस है आरआरबी पीओ का। तो देखते हैं कैसे क्या करना है, किस तरीके से करना है। तब तक के लिए जय श्री राम। और आप सब जिनका आज बाद वाली शिफ्ट्स में एंड जिनका बाद की डेट्स में पेपर है आरआरबी क्लर्क का, तो उनको बेस्ट ऑफ लक। एंड बाकी सबको जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं भी शायद नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करूँगी। और हाँ, एक अपडेट और, मेरा IBPS PO मेंस का भी रिज़ल्ट मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन, इसलिए मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाई। क्या ही बनाना था फिर, तो मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाई। बाकी देखते हैं अभी SBI क्लर्क मेंस एंड IBPS क्लर्क मेंस, उनका रिज़ल्ट बाकी है, क्या बनता है क्या नहीं वो देखा जाएगा। तब तक के लिए स्टार्ट करेंगे, और पहले तो मेंस का प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद अगर इनमें हुआ, प्री क्लियर हुआ, मेंस देंगे, देन नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।